हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है बहुत ही सुंदर टॉपिक है, अच्छाइयों का सागर। बहुत ही सुंदर आज का यह विषय है जिसमें हम अच्छाइयों के विषय में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर के बढ़ते हैं आज की ऊर्जा की ओर। कितना अच्छा हो अगर चेहरे के साथ भीतर के भाव भी दिखाई देने लगें। दूसरों की आँखों की नमी देख हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन भीतर में व्याप्त अच्छाइयाँ दिखने लग जाएं तो शायद यह विश्व अलग ही हो। कहते हैं कि एक सुंदर दिल का होना हजारों सुंदर चेहरों से बेहतर है, लेकिन ऐसा न होने का कारण हमारी अज्ञानता एवं भटकन है। कबीरदास ने शायद आदमी की इसी अज्ञानता पर ही कहा था कि पानी में मीन प्यासे, मोहे सुन सुन आवे हासे। कोई वस्तु आपके हाथ में हो और आप उसे खोजें, दूसरों से पूछें तो लोग हंसेंगे ही। कस्तूरी की सुगंध से भ्रमित मृग इधर उधर भागकर उसे ढूंढे तो उसकी अज्ञानता पर आदमी हंसता है, लेकिन अपने भीतर समाहित अच्छाइयों के सागर को आदमी यदि बाहर ढूंढता है तो सारे पशु जगत को उस पर हंसना चाहिए। जब हम अपने भीतर देखने की कला में निष्णात हो जाते हैं तो हमारे जीवन का एक नया आयाम सामने आता है, लेकिन भीतर से अनजान आदमी ज़्यादातर बाहर को ही देखता है। अपने भीतर देखने की उसकी कोई रुचि ही नहीं होती। भीतर देखने की रुचि लाखों में किसी एक की जागती है, और यह भी सच है कि भीतर जिसने एक बार भी देख लिया, बाहर का सारा आकर्षण उसके लिए समाप्त हो जाएगा। बाहर की दुनिया में रहने की उसकी आदत छूट जाएगी। फिर ऐसे लोग अधिकांश समय समाधि की अवस्था में ही रहना पसंद करेंगे। बाहरी दुनिया में रहने से बुराइयां प्रबल बनती हैं। क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार, घृणा के भाव आते हैं। खुद को भूल दूसरों को देखने से हीन भावना या अहम भावना जागती है। जब हम भीतर देखते हैं तो केवल स्व दिखाई देता है, कोई पर दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों का जीना सार्थक होता है। आप कितने साल जिए यह अहम नहीं, बल्कि इन वर्षों में आपने कितनी जिंदगी जी यह मायने रखता है। तो वास्तव में बहुत ही सुंदर आज की ऊर्जा रही ललित गर्ग जी के द्वारा, जिसमें हमने अच्छाइयों का सागर टॉपिक के अंतर्गत ये जाना कि अच्छाइयाँ तो हमारे भीतर ही हैं। हम अपने मन, अपनी आत्मा को कैसा बनाते हैं, किस दिशा में ले जाते हैं, वह तो हमारे ऊपर ही निर्भर है, और उस आधार पर ही हम वैसे बनते भी हैं, और ऐसा ही हमारा जीवन होता है। तो दोस्तों, आशा है आज की ऊर्जा आप सभी को कुछ न कुछ नया ज्ञान जरूर दी होगी। तो दोस्तों, आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ।